देखिए, राजेंद्र नगर में हमारे हलक़े में एक्टिव रहना यहाँ की ज़रूरत है और उसके कई सारे वजूहात हैं, क्योंकि 2009 से लेके ये 2022 है, यहाँ पर एक ही एक एमएलए है जो क़ाबिज़ है, जिसका नाम प्रकाश गौड़ है। और उनकी ज़ेर क़यादत में आप देख सकते हैं हलक़े राजेंद्र नगर की क्या हालत है। नारसिंगी म्यूनसिपाल्टी से, गंडीपेट मंडल से, शमशाबाद मंडल से लेकर अगर आप हमारे हलक़े में 5 डिवीज़न का भी जायज़ा लेंगे, पूरे हलक़े जात का अगर आप जायज़ा लेंगे, तो आपको दिखेगा कि हमारे जो डिमांड्स है, हमारे डिमांड्स कोई एम्प्लॉयमेंट को लेकर या कोई आईटी पार्क को लेकर नहीं है। हमारा हलक़ा पूरे तेलंगाना में एक ऐसा हलक़ा है जहाँ पर हम लोगों की जो डिमांड है वो है बुनियादी ज़रूरियात के ऊपर, जैसा कि रोड हो गए, नल है, लाइट है, ड्रेनेज है। 2022 में भी हमारे यही डिमांड्स हैं और आप पूरे हलक़े जात का मुआयना करें, आप देखेंगे बल्लागुड़े जागीर की क्या हालत है, आप देखिए राजेंद्र नगर डिवीज़न की क्या हालत है, आप देखिए अत्तापुर डिवीज़न की क्या हालत है, आप देखिए नारसिंगी म्यूनसिपाल्टी की भी क्या हालत है। एमएलए प्रकाश गौड़ का कोई उसमें जो है काम नहीं है, कोई तारीख़ी काम नहीं हुए। हम हलक़े राजेंद्र नगर की आवाम को आज भी बुनियादी ज़रूरतों से जो है हमको जो है दूर रखा गया है। तो अब तो आप एक्टिव है फील्ड पर वगैरह, जैसा राजेंद्र नगर में आप इतना एक्टिव चल रहे हैं कि छोटी सी छोटी बात भी रहे, जैसा गली की भी अगर बात रही, डेनीज लाइन की रहे चाहे नल की रहे, हमने भी कुछ टाइम पहले आपके वीडियोस वगैरह देखे और आवाम में भी सर्वे किया है कि राजेंद्र नगर की आवाम अगर जानती है कांग्रेस से ज़्यादा तो शहाबुद्दीन साहब को जानती है। तो अब अगर आप इख्तिदार में आते हैं, जब नेक्स्ट इलेक्शन रहेंगे, तो आप अगर इख्तिदार में आते हैं तो आपका वर्क ऐसे ही रहेगा, कंटिन्यू रहेगा वर्क? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब इख्तिदार में आएंगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारे काम हमको करने हैं, क्योंकि जितना भी काम रायनगर कांग्रेस जो रायनगर हलक़े में हुआ वो 2009 से लेकर 2014 के दरमियान ही हुआ। क्योंकि जब हमारे कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जयपाल रेड्डी साहब, उनके ज़ेर निगरानी में सेंटर से तक बजट दिलाया गया राजेंद्र नगर को तकरीबन 400 करोड़ की लागत से। तो यहाँ पर जितने भी तरक्याती काम हुए हैं आप जाके आवाम से पूछिए, ये कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ही हुए। और एक सबसे बड़ा जो हमारा मसला है कि प्रकाश गौड़ साहब जो हमारे एरिया के जो एमएलए है, उनका जो मुसलमान अक़लियती जो मोहल्ले से जो दूरी इख्तियार किए हुए हैं, उससे हमको तकलीफ़ है। और आप देख सकते हैं वहाँ के हालात क्या है। जलाल बाबा नगर हमारा अत्तापुर डिवीज़न में एक एरिया है, वहाँ पर रोड तक नहीं है, कई सालों से रोड नहीं है, वहाँ पर ड्रेनेज लाइन नहीं है, कई सालों से नहीं है। और आप शास्त्रीपुरम देखिए, सुलेमान नगर देखिए, और आप हमारा एक एरिया है, आप इंदिरा नगर से अगर वाकिफ़ है, इंदिरा नगर हसन नगर से, तो वहाँ पर भी बाबा नगर नाम का एरिया है। वहाँ पर जो है रोड ड्रेनेज तो छोड़िए, पानी की लाइन जो है, जो नल जो आता है, पानी जो आता है, वो रात के 2 बजे आता है। वहाँ की जितनी भी आवाम है रात में उठ के 2 बजे पानी भरती है उधर। तो उनसे जाके जब हमारी आवाम जब मुतालबा करती है प्रकाश गौड़ साहब से, वो कहते हैं एक ज़माने में कई लोगों को जो है गांव दूर दूर जाके पानी भरना पड़ता था, कम से कम तुम्हारे घर पानी तो आ रहा है। क्या ये हालत हमारी है? देखिए, ये जो बातें जो आजकल मीडिया में चल रही है कि कांग्रेस ख़त्म हो गई, कांग्रेस दफन हो गई, कांग्रेस आईसीयू में थी, कांग्रेस स्ट्रेचर पे है, मैं उन तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा, अगर आपको वाकई में जानना है कि कांग्रेस ज़िंदा है या नहीं, तो आप जाके उनसे पूछिए जिनका इलाज आरोग्यश्री से हुआ, उनके दिलों में कांग्रेस ज़िंदा है। आप जाके उनसे पूछिए जो स्कॉलरशिप हासिल कर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ग्रेजुएट बने, अब उनसे जाके पूछिए कांग्रेस ज़िंदा है या नहीं। और रही बात कांग्रेस ख़त्म होने की, कांग्रेस कभी ख़त्म नहीं हो सकती। कांग्रेस आवाम के दिलों में ज़िंदा है और कार्यकर्ताओं के दिलों में ज़िंदा है, और कांग्रेस पार्टी ख़त्म नहीं हो सकती। तो कुछ टाइम पहले तो कांग्रेस की बात तेलंगाना में आ रही नहीं थी, सिर्फ अपोजिशन में बीजेपी दिख रही थी और टीआरएस बीजेपी का होगा बीच में, और कांग्रेस तो ख़त्म हो चुकी है। ये होगा जब से रेवंत रेड्डी साहब आए इख्तिदार में, जब से कांग्रेस पार्टी ऊपर आती हुई दिख रही है। तो आपका क्या कहना है, अगर इन फ्यूचर अगर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में आती है तो आप लोग क्या क्या आवाम को सहूलत देंगे फिर से, या क्या क्या कुछ काम करोगे आप? देखिए, वो तो हमारी मैनिफेस्टो कमेटी डिसाइड करेंगी कि हमारा आगे क्या होगा। मगर इसमें आपका क्या नज़रिया है?
मेरा नज़रिया क्या है, देखिए वाकई में रेवंत रेड्डी साहब पीसीसी सदर बनने के बाद कार्यकर्ताओं में एक जोश आया है, उसको आप हम जो है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, डायनामिक लीडर है रेवंत रेड्डी, और रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी उठ रही है। मगर साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ अकेले किसी एक से नहीं होगा कुछ भी, तमाम लोगों को जो है साथ में जुड़ के काम करना होगा। जैसा कि हमारे सीनियर लीडर है दूसरे, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी साहब है, उत्तम कुमार रेड्डी साहब है, वंशीशन रेड्डी साहब है, जग्गा रेड्डी साहब है, ये तमाम लोगों का कोलैबोरेशन। ये पार्टी क्या है, पूरे स्टार कैंपेनर की पार्टी है। इसमें कई स्टार है, जाना रेड्डी साहब भी एक स्टार है, हर कोई एक अपनी जगह स्टार है। तो इन तमाम पर ये भी देखा जा रहा है कि जब से रेवंत रेड्डी साहब आए हैं कांग्रेस पार्टी में तेलंगाना में अलग अलग ग्रुप्स बन चुके हैं, बल्कि सुनने में भी आ रही है हमारे सोर्सेज से बात। देखिए अब वो बड़े बड़े लीडर्स की बात है, हम एक कार्यकर्ता है, और ग्रुपिज़म, देखिए इख्तलाफ होते हैं, आपस में इख्तलाफ होती हैं, फिर आपस में मिलते हैं, ये हर घर का मामला है, हर घर में ये होता है। तो इसमें कोई ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ये फिर मुझे पूरा भरोसा है कि रेवंत रेड्डी साहब और तमाम सीनियर लीडर कायदीन आपस में मिलकर कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत करेंगे और काम करेंगे। तो जैसा कि आप हल्के राजेंद्र नगर में इतनी जस्तजू दिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आवाम की मदद कर रहे हैं, तो आवाम में एक और सवाल आ रहा है कि शहाबुद्दीन साहब नज़र तो आ रहे हैं राजेंद्र नगर में, पर शहाबुद्दीन साहब के साथ ये भी है कि नेक्स्ट एमएलए कौन होगा राजेंद्र नगर का, ये सवाल आवाम के दिलों में गूंज रहा है। नहीं, ये तो एक सवाल है ऐसा कि इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। पार्टी डिसाइड करेंगी कि कौन एमएलए कैंडिडेट होगा हल्का राजेंद्र नगर से। कई सीनियर लीडर मौजूद हैं और अच्छे लीडर्स मौजूद है। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे, काफ़ी जो है अच्छे लीडर्स मौजूद है। कांग्रेस पार्टी जिसे भी डिसाइड करेगी हम उनके साथ रहेंगे, हम उनका साथ देंगे, और हम इंशाअल्लाह ताला 2023 में कांग्रेस पार्टी को हल्का राजेंद्र नगर से जिता के ही रहेंगे। ये हमारा मिशन है, और इसी मिशन को जो है हम जहन में लेकर चल रहे हैं। एमएलए बनना करना, कौन बनेगा, इसके ऊपर हमारी कोई जो है सोच नहीं है अभी। इसके ऊपर हम एज ए कार्यकर्ता, एज ए फुट सोल्जर, हम ग्राउंड में काम कर रहे हैं राजेंद्र नगर में, और हमारे काम की वजह से आप देख सकते हैं अपोजिशन में कितनी बौखलाहट है, आप देख सकते हैं कितनी परेशानी है। उनको अब तक क्या था, उनको कोई एक्सपोज करने वाला नहीं था। आज कांग्रेस पार्टी आवाम के दरमियान में आकर उनको एक्सपोज कर रही है, उस वजह से ये लोग परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पर भी हम आवाज़ उठा रहे हैं वहाँ का काम फ़ौरन हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है? हमारी नुमाइंदगी की वजह से नहीं हो रहा है, ये अपोजिशन का डर है, ये अपोजिशन का खौफ है। मैं आपके ज़रिए आवाम को बताना चाह रहा हूँ, जब एक अपोजिशन में रहकर आवाज़ उठाने के बाद किसी भी मोहल्ले में, किसी भी हलक़े में अगर काम हो रहा है, तो आप सोचिए वो इक़्तिदार में आने के बाद कितना काम हो।